हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफ़ेक्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है और इसका यूज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफरेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में यूज़ होता है। क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में होने वाली रिएक्शन को याद कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है इसको जानने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट टॉपिक इंडक्टिव इफ़ेक्ट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शिफ्टिंग हो जाता है। इस शिफ्टिंग की वजह से कंपाउंड के एलिमेंट जिससे इलेक्ट्रॉन दूर हुए उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एलिमेंट जिस पर इलेक्ट्रॉन आए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए नीचे वाला एक केस देखते हैं। इसमें कार्बन चेन से एक एलिमेंट X जुड़ा हुआ है। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस कार्बन से X जुड़ा है उससे ज़्यादा है, तो X सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेता है, जिससे X पर नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और कार्बन जिससे X ने इलेक्ट्रॉन को खींचा उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन पर आया हुआ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेता है, जिससे नेक्स्ट कार्बन पर डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये चार्ज का वैल्यू डेल्टा पॉजिटिव से कम होता है। अब डेल्टा पॉजिटिव वाला कार्बन नेक्स्ट कार्बन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेता है, जिससे उस पर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये इफ़ेक्ट थर्ड कार्बन तक ही इफ़ेक्टिव रहता है, उसके बाद ये इफ़ेक्ट फिनिश हो जाता है। यहाँ पर X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जो ग्रुप कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -I ग्रुप कहते हैं और इस इफ़ेक्ट को -I इफ़ेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा केस देखते हैं जहाँ पर कार्बन चेन से जुड़ा एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। उस केस में वो ग्रुप या एलिमेंट सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट कर देता है, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उस एलिमेंट या ग्रुप पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्योंकि यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या +I ग्रुप कहते हैं और इस इफ़ेक्ट को +I इफ़ेक्ट कहते हैं। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज़ हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कंपाउंड में से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस में हम जानते हैं कि अगर चार्ज एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कंसंट्रेटेड है तो वो रिएक्शन के लिए ज़्यादा प्रॉन होगा। इसके अपोजिट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। नीचे दिए गए कंपाउंड में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को फ्लोरीन क्लोरीन के रिलेटिवली ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिससे चार्ज का कंसंट्रेशन पहले वाले कंपाउंड में दूसरे वाले कंपाउंड के रिलेटिवली कम होगा, जिस वजह से कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन है ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू क्लोरीन। तो इन दोनों कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड FCH2COO नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर FCH2COO नेगेटिव इज़ मोर स्टेबल होगा। इन जनरल फॉलो किया जाने वाला -I इफ़ेक्ट का ऑर्डर नीचे दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले नाइट्रोजन जहाँ पर 3 फ्लोरीन से जुड़ी हुई है वो दिखाया है। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई है दिखाया है। उसके बाद नाइट्रोजन से जुड़ी हुई 3 हाइड्रोजन को दिखाया है। उसके बाद NO2 CN C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR OH C ट्रिपल बॉन्ड H NH2। उसके बाद फिनॉल है। फिनॉल के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का इफ़ेक्ट 0 माना जाता है,
इसको चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस चार्ट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अभी की लर्निंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि NO2 CH2CO नेगेटिव और FCH2 CO नेगेटिव में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। हम देखते हैं कि पहले कंपाउंड में -I इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप NO2 है और दूसरे कंपाउंड में -I इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप फ्लोरीन है। फ्लोरीन के रिलेटिवली NO2 में -I इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेगा, जिस वजह से कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेन में ज़्यादा होगा और कंपाउंड 1 मोर स्टेबल होगा। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय।